नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द डीमन स्टोरी। तो आज हम आपके लिए एक खौफनाक वास्तविक जीवन की एक भयानक घटना लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में घटी। नरेला के एक जिले में दो दोस्त रहा करते थे, गगन और विवेक। विवेक पेशे से एक वकील था और गगन की एक किराने की दुकान थी। वह दोनों बचपन में साथ ही बड़े हुए थे और उनके घर भी आमने सामने ही थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन अचानक से गगन बहुत चुप चुप रहने लग गया और उसका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो गया और उसने धीरे धीरे सबसे बात करनी छोड़ दी। यह देखते हुए विवेक उसके घर गया और उससे पूछा, यह क्या हो गया है तुम्हें? इतने चुप चुप क्यों हो? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। और गगन ने विवेक की बात का कोई जवाब न देते हुए वहाँ से चला गया। देखते देखते गगन डिप्रेशन में जाने लगा था और उसकी परेशानी का कारण कोई नहीं जानता था। एक दिन गगन ने अपने कमरे में अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया और उसकी परेशानी का कारण उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। यह बात देखते हुए विवेक को बहुत झटका लगा, परंतु इस चीज से बाहर आने में विवेक के परिवार ने बहुत सहायता करी और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और इस घटना को एक बुरा सपना मानकर भूल गया। गगन की मौत के एक माह बाद अचानक से रात को सोते समय विवेक की माँ की चीखने की आवाज आई और यह देखते हुए सब भागते हुए उनके कमरे में गए और वह बोली कि गगन उनका गला दबाकर उनको मारने की कोशिश कर रहा है। विवेक बोला कि गगन को गुजरे हुए एक माह हो गया है, तो गगन कैसे हो सकता है? आपने कोई बड़ा सपना देखा होगा। पर धीरे धीरे यह घटना हर रात को होने लगी। इस बात से विवेक बहुत परेशान था और एक दिन वह अपने चाचा ताऊ के घर, जो कि उसे घर के बिल्कुल सामने था, वहाँ चाय के लिए गया और बात करते करते विवेक ने यह बात छेड़ दी कि विवेक की माँ को गगन उनका गला दबाते हुए दिखाई देता है। यह बात सुनकर विवेक के चाचा ताऊ अचंभित हो गए और बोले कि हमें भी वह दिखाई पड़ता है। यह सुनकर विवेक बहुत सहम गया और बोला कि आपको भी वह दिखाई पड़ता है? वह कहते हाँ। वह कहते कि तुम्हारे चाचा का परिवार जिनका कमरा घर के फर्स्ट फ्लोर पर है, वह पिछले 2 हफ्तों से ताऊ जी के परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं। विवेक ने पूछा ऐसा क्यों? तो चाचा ने बताना शुरू किया। वह कहते हैं कि उनके परिवार को गगन अपने घर की छत पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कभी बैठा हुआ और कभी कभी तो घर की दीवारों पर चलता हुआ दिखाई देता है और वह बैठे बैठे हमको देखता रहता है। उसकी वह खौफनाक आंखें हमें भूलती नहीं। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है। गगन का घर उसके चाचा ताऊ के घर के सामने ही है। यह सब सुनने के बाद विवेक ने कहा, हमें गगन के परिवार वालों से उसकी आत्मा शांति के लिए पूजा करवाने का निवेदन करना चाहिए। और उनके चाचा ताऊ ने कहा कि हमने आज एक तांत्रिक को बुलवाया है जो यह परेशानी से हमें मुक्ति दिलाएगा। विवेक ने कहा, हमें यह सब करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सब उसके परिवार वालों को ही करना चाहिए। पर उसके चाचा ताऊ नहीं माने और विवेक वहाँ से उठकर चला गया और सीधा गगन के घर जाकर बोला कि गगन, मेरी माता तुम्हारी माता समान है, उन्हें परेशान मत करो। हम शुरू से बहुत गहरे दोस्त रहे, जैसे भाई हो। मेरी माता तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, तो तुम उन्हें परेशान मत करो। बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बस उनका पीछा छोड़ दो। अगर किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यह बोलकर विवेक वहाँ से अपने घर लौट गया और उसके बाद गगन ने विवेक की माता को कभी परेशान नहीं किया। और एक दिन जब विवेक के चाचा ताऊ ने तांत्रिक को बुलवाकर हवन करवाया तो कुछ दिनों तक सब सही रहा, जिसके बाद गगन की आत्मा बहुत क्रोधित हो गई। जिसके बाद उनके घर में बहुत सारी गतिविधियां होने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी घर के बर्तन अपने आप गिरने लगते, तो कभी सबको गगन छत पर उन्हें देखता हुआ दिखाई पड़ता। कभी घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते और एक दिन तो ऐसा आया कि घर में तूफान आ गया। यह सब देखकर सब घबरा कर विवेक के पास गए और कहा कि हमसे गलती हो गई, तुमने सही कहा था, यह कार्यक्रम उसे घर के परिवार को ही करना चाहिए था। और विवेक ने कहा अब जाकर उसे घर वालों से बात कीजिए और वह जाकर गगन के माता से बात करके आए और कहा कि उसकी आत्मा शांति पूजन करवाइए। गगन के घर वालों ने उनकी बात सुनते हुए उसकी आत्मा शांति पूजन करवाया और उसके बाद यह सब होना बंद हो गया। लेकिन आज भी माना जाता है कि कभी कभार घर के आस पड़ोस में गगन को देखा जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह घटना? यह अनुभव होने के बाद जो लोग भूतों में विश्वास नहीं रखते थे वह भी विश्वास करने लग गए। आगे और ऐसी घटनाएं और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका हार्दिक धन्यवाद।